कोर की धड़कन अब पहले से कहीं ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई विशाल मशीन पूरी ताकत से जाग चुकी हो। स्क्रीन्स पर एक के बाद एक सिग्नल्स ब्लिंक कर रहे थे। हर सिग्नल एक एंट्री पॉइंट, हर एंट्री पॉइंट एक ओपोनेंट। मीरा ने अपनी स्क्रीन को जूम किया। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह फोकस थी। ये रैंडम अटेम्प्ट्स नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड है, कबीर ने पूछा। मतलब मतलब ये लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं, हर रीजन से अलग अलग लेयर्स से। राघव ने तुरंत कहा। ग्रुप अटैक, कियारा ने धीरे से जोड़ा। और टारगेट सिर्फ सिस्टम नहीं, आरव है। आरव चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस कैलकुलेशन। घोस्ट ने हल्की आवाज में कहा, तुमने उन्हें चैलेंज किया है, अब वो जवाब देंगे। कबीर ने गहरी सांस ली। तो अब प्लान क्या है बॉस? आरव ने बिना देर किए कहा। स्प्लिट नहीं होंगे, यहीं रहेंगे सब। उसकी तरफ देखे। ये बैटलफील्ड अब फिजिकल नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। ये सिस्टम के अंदर है। मीरा ने तुरंत समझा। मतलब हमें डिजिटल डिफेंस बनाना होगा। डिफेंस नहीं, कंट्रोल। सिस्टम अटैक बिगिंस। अचानक स्क्रीन्स पर पहला ब्रीच अटेम्प्ट आया। एक तेज स्पाइक, एक स्ट्रॉन्ग पुश। पहला अटैक कोर ने रिएक्ट किया। आरव ने तुरंत फ्लो एडजस्ट किया। लेफ्ट चैनल आइसोलेट करो, उसने कहा। मीरा ने इंस्टेंटली एग्जीक्यूट किया। अटैक ब्लॉक हो गया। नाइस, लेकिन तुरंत दूसरा सिग्नल, तीसरा, चौथा। अब मल्टीपल अटैक्स एक साथ आने लगे। ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ओवरवेलम करने की कोशिश। मतलब ये ब्रेक नहीं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। तो हम फ्लो बदलेंगे, काउंटर फ्लो। उसने कोर के पैटर्न को फिर से एडजस्ट किया। इस बार डिफेंस नहीं, रिडायरेक्ट। अटैक्स जो सिस्टम पर आ रहे थे उन्हें वापस बाउंस किया जाने लगा। मेरा शॉक्ड। तुम अटैक्स रिवर्स कर रहे हो? मतलब उनको ही हिट कर रहे हो? एग्जैक्टली। स्क्रीन्स पर कुछ सिग्नल्स ब्लिंक करके बंद हो गए, कुछ नोट्स ड्रॉप हो गए। काम कर रहा है। गोस्ट अब चुप था। वो ध्यान से देख रहा था। प्रेशर राइजेस, लेकिन अचानक एक बड़ा सिग्नल आया। बाकी सिग्नल से अलग, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, डीप। मीरा की आवाज़ धीमी हो गई। ये अलग है मतलब? ये कोई नॉर्मल मेंबर नहीं, गोस्ट ने पहली बार खुद कहा। ये कोर काउंसिल है, मतलब मेन लोग जो सिस्टम को सच में चलाते हैं। आरव ने उस सिग्नल को ध्यान से देखा। तो फाइनली उसने धीरे से कहा, कोर काउंसिल अटैक। अचानक सिस्टम में एक भारी वेव आई। इस बार आरव का फ्लो डिस्टर्ब हुआ। ये पुश बहुत स्ट्रांग है, होल्ड करो भाई, ये डेंजरस लग रहा है। आरव ने तुरंत कंट्रोल टाइटन किया, लेकिन इस बार सिस्टम रेजिस्ट कर रहा था। गोस्ट ने धीमे से कहा, ये वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मतलब ये लड़ाई लंबी होगी तो हम भी रुकेंगे नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की। इस बार वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो सिस्टम के साथ मर्ज हो रहा था। डीप कंट्रोल। कोर की धड़कन और तेज हो गई। ये डीपर जा रहा है भाई, खुद सिस्टम बन रहा है क्या? बस कंट्रोल में रहे। आरव की आवाज़ अब और गहरी हो गई। ये उनकी ताकत है और ये हमारी सीमा है। उसने अचानक फ्लो एक्सपैंड किया। अब सिस्टम सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। कोर काउंसिल का सिग्नल थोड़ा अनस्टेबल हुआ। ये इफेक्ट हो रहा है, मतलब ये भी प्रेशर फील कर रहे हैं। गोस्ट की आंखों में पहली बार इंटरेस्ट से ज्यादा टेंशन था। दोनों साइड्स अब बराबरी पर थीं। सिस्टम अनस्टेबल, कोर ओवरलोड के एज पर। आरव ने धीरे से कहा, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। कोर की धड़कन अब एक लगातार गूंज में बदल गई थी, जैसे कोई इंजन अपनी आखिरी हद तक पहुंचकर भी रुकने से इनकार कर रहा हो। स्क्रीन्स पर चमकते संकेत अब सिर्फ डेटा नहीं रहे थे। हर सिग्नल के पीछे एक इरादा था, एक ताकत जो आरव को पीछे धकेलना चाहती थी। मीरा ने धीरे धीरे कहा, प्रेशर बढ़ रहा है। कोर काउंसिल फुल फोर्स में है। उसकी उंगलियां चल रही थीं, मगर उसकी नज़र आरव पर थी। कबीर ने अपनी मुट्ठी कस ली। भाई ये लोग हटने वाले नहीं लगते, राघव ने गहरी आवाज में कहा। और हम भी नहीं हटेंगे। क्यारा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह हर पल आरव के साथ खड़ी है। आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वह बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा अंदर की धड़कन सुन रहा हो। गोस्ट ने धीमे स्वर में कहा, यही सीमा है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं या टूट जाते हैं। आरव ने आंखें खोली। उसकी नज़र सीधी कोर पर गई, फिर स्क्रीन्स पर, फिर वापस गोस्ट पर। सीमा सिर्फ तब होती है, उसने धीरे से कहा, जब कोई उसे मान ले। अचानक एक और भारी वेव सिस्टम में दौड़ी, इस बार इतनी तेज कि पूरा रूम हल्का सा कांप गया। मीरा ने तुरंत कहा, यह डायरेक्ट पुश है, ये लोग कोर को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर ने घबराकर कहा, मतलब ये तुझे हटाना चाहते हैं? फोकस रखो, अभी ब्रेक मत होना। आरव ने अपनी सांस स्टेडी की। फिर उसने धीरे से कहा, अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे। कियारा ने तुरंत पूछा, तो? अब हम लीड करेंगे। फ्लो शिफ्ट। उसने अपनी उंगलियां हल्के से हिलाईं। कोर का पैटर्न बदलने लगा। अब सिस्टम सिर्फ अटैक्स को रोक नहीं रहा था, वो खुद एक डायरेक्शन सेट कर रहा था। मीरा ने हैरानी से कहा, तुम उन्हें फोर्स कर रहे हो? मतलब खेल उल्टा हो गया? अब ये हमारे फ्लो में खेलेंगे। स्क्रीन्स पर सिग्नल्स की मूवमेंट बदलने लगी। जो अटैक्स सीधे आ रहे थे अब कर्व होके नए पाथ्स पर जाने लगे। राघव ने देखा, ये कंट्रोल्ड केओस है।
मतलब ये उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। गोस्ट ने पहली बार थोड़ा आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब क्यूरियोसिटी थी। तुम सिस्टम को ब्रेक नहीं कर रहे, उसने धीरे से कहा। तुम उसे रीशेप कर रहे हो। सिस्टम को तोड़ना आसान है, उसे बदलना मुश्किल। कोर काउंसिल रिएक्शन पारिस। अचानक स्क्रीन्स पर कुछ सिग्नल्स और ब्राइट हो गए, जैसे कोई और लेवल एक्टिवेट हो गया हो। ये लोग अडेप्ट कर रहे हैं। मतलब फिर से वही प्रॉब्लम? नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। मतलब ये सीख रहे हैं। और तुम? मैं भी। डीप सिंक ऑप्शन पास। उसने फिर से आंखें बंद की। इस बार कनेक्शन और डीप हो गया। उसे अब सिर्फ डेटा नहीं, इंटेंट दिखाई दे रहा था। कौन कहाँ से पुश कर रहा है, कौन किस तरह रिएक्ट कर रहा है। उसने धीरे से कहा, इनका पैटर्न एक जैसा है। मतलब ये कंट्रोल चाहते हैं, बैलेंस नहीं। तो तो इन्हें बैलेंस समझाना पड़ेगा। भाई तू सिस्टम को लेक्चर देगा? राघव ने हल्का सा मुस्कुराया। शायद यही तरीका है। फाइनल पुश। आरव ने एक डीप ब्रेथ ली। फिर उसने पूरा फ्लो एक साथ शिफ्ट किया। अब सिस्टम सिर्फ रिएक्ट या डिफेंड नहीं कर रहा था, वह एक नई डायरेक्शन फोर्स कर रहा था। स्क्रीन्स पर कई सिग्नल्स अनस्टेबल होने लगे। ये ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब ये लोग पीछे हट रहे हैं। गोस्ट ने ध्यान से देखा। कुछ सिग्नल सच में फेड होने लगे, लेकिन कुछ अभी भी टिके हुए थे। गोस्ट ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, लेकिन यह बदल जाएगा। कमरे की हवा अब इतनी भारी हो चुकी थी कि हर सांस महसूस हो रही थी। कोर की धड़कन लगातार तेज थी। स्क्रीन्स पर सिग्नल्स अब भी ब्लिंक कर रहे थे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी बदल चुकी थी। कुछ कमजोर पड़ चुके थे, कुछ अब भी अड़े हुए थे। मीरा ने धीरे से कहा, ये आधे पीछे हट गए हैं। उसकी आवाज़ में उम्मीद भी थी और सावधानी भी। कबीर ने तुरंत पूछा, और बाकी? मीरा ने स्क्रीन पर नज़र गड़ाए रखी। बाकी फाइट कर रहे हैं। ये लोग आसानी से नहीं हटेंगे। राघव ने आरव की तरफ देखा। अब क्या? आरव अब भी बिल्कुल स्टडी खड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन फोकस कहीं और था। अब उसने धीरे से कहा, डिसीजन होगा। कियारा ने धीरे से पूछा, किसका? आरव, सिस्टम का या हमारा? गोस्ट अब भी सामने खड़ा था। इस बार उसकी आवाज़ पहले से धीमी थी, लेकिन और गहरी। तुमने बहुत कुछ बदल दिया है, उसने कहा, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते, तो उन्हें हटाना पड़ेगा। गोस्ट ने सिर हल्का सा हिलाया, और वही तुम्हें उनके जैसा बना देगा। कुछ पल की खामोशी। कबीर ने धीरे से कहा, भाई ये सही बोल रहा है। राघव ने जोड़ा, हर लड़ाई में एक लाइन होती है, जिसके बाद तुम भी वही बन जाते हो जिससे लड़ रहे हो। कियारा ने आरव की तरफ देखा, तुम कौन बनना चाहते हो? रूम एकदम शांत हो गया। आरव ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड के लिए जैसे सब रुक गया। फिर उसने धीरे से आंखें खोली। मैं उसने कहा, सिस्टम नहीं बनना चाहता, मैं उसे बदलना चाहता हूँ। फाइनल चॉइस। उसने कोर की तरफ देखा। इस बार उसने कोई फोर्सफुल कमांड नहीं दी। उसने फ्लो को पूरी तरह ओपन कर दिया। मीरा अचानक घबरा गई। ये क्या कर रहे हो? तुम कंट्रोल छोड़ रहे हो? भाई पागल हो गया क्या? एक्सप्लेन। आरव ने शांत आवाज में कहा, कंट्रोल से बदलाव नहीं आता, चॉइस से आता है। कोर की धड़कन अचानक बदल गई। अब वो अनस्टेबल नहीं थी, वे स्प्रेड हो रही थी। स्क्रीन्स पर सिग्नल्स ब्लिंक करना बंद हो गए। अब हर नोड खुद डिसाइड कर रहा था। मीरा की आवाज़ कांप गई। ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है? मतलब अब कोई एक कंट्रोल में नहीं है? मतलब फ्री फॉर ऑल? नहीं, फ्री चॉइस। कुछ सिग्नल्स तुरंत फे हो गए, कुछ ने रेजिस्टेंस छोड़ा, लेकिन कुछ अब भी फाइट कर रहे थे। गोस्ट ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में पहली बार कंफ्यूजन था। तुमने सिस्टम को कंट्रोल से बाहर कर दिया, उसने धीरे से कहा। नहीं, मैंने उसे कंट्रोल से आज़ाद किया है। पूरा रूम शांत हो गया। कोर की धड़कन अब स्टेडी थी। स्क्रीन स्टेबल, सिग्नल्स काम, जैसे एक तूफान के बाद समंदर शांत हो गया हो। कबीर ने धीरे से कहा, यह खत्म हो गया? मीरा ने डेटा चेक किया। सिस्टम स्टेबल है, और कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड। कियारा ने आरव को देखा। मतलब अब कोई ये किसे मिसयूज नहीं कर सकता। घोस्ट कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने गेम बदल दिया? नहीं, मैंने रूल्स बदल दिए। कोर रूम में अब वही शोर नहीं था जो कुछ देर पहले तक हर दीवार से टकरा रहा था। धड़कन अब भी थी, लेकिन अब वह बेचैन नहीं थी। वह स्टेडी थी, जैसे कोई लंबी दौड़ के बाद अपनी सांस पकड़ चुका हो। स्क्रीन्स पर नंबर्स नहीं भाग रहे थे, सिग्नल्स ब्लिंक नहीं कर रहे थे। सब कुछ शांत था, संतुलित। मीरा ने धीरे धीरे अपनी स्क्रीन बंद की। उसने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखा। सिस्टम स्टेबल है, उसने कहा, और सबसे अजीब बात यह है, ये खुद को मेंटेन कर रहा है। कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, मतलब अब इसे बेबी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ और नहीं, अभी किसी एक के कंट्रोल में नहीं है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्प्रेड हो गई है। राघव ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मतलब अब कोई एक इसे हथियार की तरह यूज़ नहीं कर सकता। कियारा ने धीरे से जोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब हर डिसीजन का असर रियल होगा। कोई पीछे छुप नहीं सकेगा। आरव अब भी कोर के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपना हाथ इंटरफेस से हटा लिया। इस बार कोई तेज रोशनी नहीं फैली, कोई झटका नहीं आया। बस कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर पीछे मुड़ा। उसकी नज़र सबसे पहले अपनी टीम पर गई। कबीर, जो अब भी आधा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। राघव, जो शांत खड़ा था, लेकिन रेडी जैसे अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ। मीरा, जिसकी आंखों में थकान थी, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी। कियारा, जो बस उसे देख रही थी, जैसे वह समझ रही हो कि अभी क्या हुआ है। खत? कबीर ने धीरे से पूछा। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, नहीं, ये शुरुआत है। गोस्ट अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसका प्रेजेंस पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था। जैसे उसकी ताकत का एक हिस्सा उसी सिस्टम के साथ चला गया हो। वो धीरे धीरे आरव के पास आया। दोनों आमने सामने खड़े थे। तुमने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, गोस्ट ने कहा। उसकी आवाज़ में पहली बार कोई अहंकार नहीं था। आरव ने सीधा जवाब दिया, तुमने इसे बनाया, मैंने इसे बदला। कुछ सेकंड की खामोशी। गोस्ट ने हल्का सा सिर झुकाया। शायद यही होना था, उसने धीरे से कहा। कबीर ने धीरे से राघव से कहा, ये सरेंडर कर रहा है क्या? राघव ने धीमे स्वर में जवाब दिया, नहीं, ये एक्सेप्ट कर रहा है। कियारा आगे बढ़ी। उसने आरव की तरफ देखा। अब क्या? आरव ने पूरे रूम को एक बार देखा, फिर स्क्रीन्स की तरफ, फिर कोर की तरफ, और आखिर में अपनी टीम की तरफ। अब उसने कहा, हम इंश्योर करेंगे कि यह सिस्टम सही हाथों में रहे। मीरा ने तुरंत कहा, तो हमें मॉनिटरिंग सेटअप करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड चेक पॉइंट्स, ट्रांसपेरेंट एक्सेस और सिक्योरिटी, क्योंकि कुछ लोग वापस आएंगे और हम रेडी रहेंगे। आरव ने सिर हिलाया। इस बार ये किसी एक की पावर नहीं होगी, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बाहर की दुनिया, टावर के बाहर शहर वैसा ही था। लाइट्स, ट्रैफिक, नॉइज, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदल चुका था। कुछ सिस्टम्स अचानक खुल गए थे, कुछ डील्स रुक गई थी, कुछ लोगों को पहली बार कंट्रोल मिला था। दुनिया को अभी पता नहीं था, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल चुका था। वापस को रूम। आरव ने एक बार फिर गोस्ट की तरफ देखा। अब तुम क्या करोगे? गोस्ट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, देखूंगा और सीखूंगा। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा है। रूम में एक अजीब सी शांति थी, जैसे एक लंबी लड़ाई खत्म हो चुकी हो और एक नई कहानी शुरू होने वाली हो। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियां बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।